गुल्ली भाई जरा भैया साहब को जरा बादल का तो जरा गुल्ली भाई भैया दो फूल देखो भी इधर एक मिनट सर हो जाएगा नहीं खड़ा कहावत चल रही थी कई वर्षों से कि नौजवानों को आप लोग जो है मौका दे रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे नौजवान आए हैं, इस बार काला साहब बिल्कुल नया चेहरा है, नौजवान है, क्या कैसे गेम खेला इनके ऊपर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में जो सरकार बनाई थी 130 MLA यूथ थे, बिल्कुल यूथ 130 MLA यूथ थे 207 में से 130 MLA यूथ थे और यूथ ने ही सरकार चलाई है। मजबूती के साथ जी ने उनका नेतृत्व किया है और मजबूती के साथ हम लोग 2007 से 12 के बीच में सरकार चला गई है। काका साहब संक्षेप में अपना परिचय था, क्योंकि गाजियाबाद महानगर है, दिल्ली के नजदीक है और लोगों की धारणा रहती है कि जो हमारे बीच जो प्रतिनिधि आए वो पढ़ा लिखा है, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, नाम मेरा आप जैसे जानते हैं कैंसी कालरा है, एजुकेशन मेरी BA है, जो है पंजाबी समाज से बिलोंग करते हैं और हमारे को पार्टी निर्देश के अनुसार यहाँ से मौका दिया गया है। हम एक कार्यकर्ता के रूप में पूर्णतः मेहनत करेंगे, अपने पूरा प्रयास करेंगे यहाँ पे और जनता के बीच जाकर अपनी बात को सही से तरीके से बताएंगे। क्या क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे चुनाव के? देखिए, मुख्य एजेंडे तो चुनाव के बड़े स्पष्ट और बड़े साफ हैं कि जो हमारे देश में बेरोजगारी है उसका कोई भी उपचार अभी तक नहीं आया है। कहने को तो आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं है। गरीबी सबसे बड़ा है, जो दबा कुचला हमारा समाज है उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया बहुत बेहतर तरीके से कि पंजाबी यहाँ पर बहुत है, लेकिन किसी पार्टी ने यहाँ पर कभी ध्यान नहीं दिया, अपनी ही राजनीति करते रहे। तो यहाँ पे अगर हमारे उतारा गया तो बहुत सोच समझ के उतारा गया है और इस चीज़ का आप परिणाम देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी शोषितों पिछड़ों की पार्टी कही जाती है और गाजियाबाद के अंदर लगातार जब से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो इतवार बाजार हो, जिस जगह पर आप बैठे हैं यहाँ पर बाजार लगता था, बहुत सारे दलितों के बाजार, शोषित पीड़ित लोगों के लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए, उनकी दुकानें तोड़ दी गई हैं, उनके लिए क्या कुछ एजेंडा है आपके पास? देखिए, मैं सबको सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा वर्ग है, चाहे वो पिछड़ा हो, दबा कुचला वर्ग हो, हमारा मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वालों में से है। हमारे यहाँ किसी जाति विशेष को देखकर भेदभाव नहीं किया जाता। इसे तब से लगातार कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बिल्कुल नया चेहरा खड़ा करके लगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो है माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, मुखिया हैं, राष्ट्राध्यक्षा हैं, पार्टी को सर्वे सर्मान है और हमारी माननीय बहन जी और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है जो बहुत पुराना है, जिसको सब जानते हैं। प्रत्याशी तो जो है ना एक हमारा उसका सिंबल के पीछे चलने वाला आदमी है, कभी भाग जाते हैं वो भाग जीतने के बाद भाग जा, हमारा हाथी तो हमारे साथ जी नहीं, लेकिन नुकसान तो समाज का होता है ना। समाज जो नेता बहुजन समाज पार्टी से बना, ठीक है, समाज का हमें मजबूत कैंडिडेट चाहिए लड़ने के लिए। अभी जो है ना बीजेपी ने अभी जो है बाहर के कैंडिडेट ला के गाजियाबाद में उतार। बाहर के कहाँ है वो? पिछले 3 बार से गाजियाबाद की सीट को संभाल रहे हैं। अरे मेरे भाई, पहले तो जो है ना वो VK सिंह उसमें थे जी, उसमें फौज में जी, उन्हें कौन जानता था। फिर यहाँ से 2 बार जो है ना सांसद बना दिया उनको, उसके बावजूद 2 बार जनता ने जीता है ना। हाँ, तो इस तरह हम जिताएंगे। हमें मजबूत चेहरा मिला है, मजबूत कैंडिडेट मिला है, माने बहन जी का आशीर्वाद जिस पे है वो हमारा कैंडिडेट है। हम कौन है, हमें क्या जाना है, हम तो हाथी को जानते हैं, ये बहुजन मिशन हाथी को जानता है, हमारा कैंडिडेट हाथी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के प्रभारी हमारे मुख्य अतिथि, पश्चिम उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के प्रभारी माननीय शमसुद्दीन रैन साहब, उन्हीं के साथ में आए हमारे बड़े ही सम्मानित मेरठ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी व मुरादाबाद बरेली मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री राजकुमार गौतम साहब, उन्हीं के साथ आए श्री हमारे मेरठ मंडल के व सारंगपुर मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री सतपाल पीपला साहब आपके सामने सम्मुख हैं और
जो माननीय बहन जी ने बड़ी महत्वपूर्ण पीसी करने का आदेश इमरजेंसी में आप लोग सभी लोगों को दिया है। अरे भाई फोटो उसकी खींचो, बैठ PC का जाओ। जो पीसी है आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शमसुद्दीन राय साहब आपके सामने पेश करेंगे उनका आदेश। आदेश लेकर हम आए हैं और यहाँ जो लोकसभा गाजियाबाद के लिए यहाँ अपर कास्ट समाज में सर्व समाज को सम्मान देते हुए जिस प्रकार हमने नीचे कर लो मोबाइल। और हमारी नेता जो बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज को सम्मान देने का जो काम किया है, मैं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस प्रकार पश्चिमी यूपी में पंजाबी समाज जो बिल्कुल अलग थी, जिस समाज को भागीदारी में देखता था, उत्तर प्रदेश में पीछे करो आप कोई नहीं देता था। थोड़ा बहन जी ने सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी यूपी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से दलितों को, अतिरेकों को, मतलब मुसलमानों को, पिछड़े समाज में जाट, गुजर, पाल, प्रजापति समाज को और अपर कास्ट में त्यागी और पंजाबी समाज को बहन जी ने मौका दिया है। तो जिस प्रकार हमने मेरठ में त्यागी समाज को मौका दिया है, तो क्षत्रिय समाज का हमने गौतम बुद्धनगर में मौका दिया है और मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज को टिकट देने का काम किया है। तो अमरोहा में मुसलमान को टिकट देने का काम किया है। बिजनौर में जाट समाज के भाई को टिकट देने का काम किया है। सहारनपुर में मुसलमानों को देने का काम किया है और इसी तरीके कैराना में क्षत्रिय समाज को भी टिकट देने का काम किया। तो आज अपर कास्ट में ब्राह्मण त्यागी हो गए, बैकवर्ड में प्रजापति, जाट और गुजर समाज के लोग हो गए। मुस्लिम समाज में भी हमारे बीच में मुस्लिम समाज के भी हो गए, अमरोहा हो चाहे सहारनपुर हो। इसी प्रकार हम लोगों ने क्षत्रिय समाज को भी, जो क्षत्रिय समाज को, सर्व समाज को मिलाकर बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्व समाज को मिलाकर जो एक सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला तय किया है, जो समाज, उसके बाद जो समाज पंजाबी समाज को कभी कोई सम्मान नहीं देता था राजनीतिक रूप से, आज वो सम्मान देने का काम बहन जी ने किया है गाजियाबाद लोकसभा से। गाजियाबाद लोकसभा से अंशय कालरा जी हो जाओ, हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो। बहन जी ने लोकसभा का हाथ पीछे कर ले, अंशय सारा वहीं पे गाजियाबाद से बनाया गया है। अंशय बहुजन समाज पार्टी भैया गार्जियन नजर आगे यार आपके पीछे थोड़ा अपने दिल की गहराई से आपने समय दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप जो शॉर्ट नोटिस पे जो बहुजन समाज पार्टी की शोभा बढ़ाई और आप सब आए, मैं इसके लिए आपका थैंक्स अदा करता हूँ। अजय कालरा जी, आप ये एनसीआर से लगे हुए एरिया है
नाम पड़वान नहीं गए। और वो फोटो जो विज्ञापन आएगा उसमें नाम सजा जाएगा। दोनों लगा हुआ। आप इसकी ओर से रॉकी भी बोल रहे हो। बाइक करें तो क्या हो गया अभी? ये दिल्ली से और गाजियाबाद से जो लगा हुआ एरिया, ये दिल्ली में भी आता हो, गाजियाबाद में आता है, तो ये बिल्कुल लगा हुआ एरिया से ही बिल्कुल रहने वाले हैं। हाँ, मतलब ये समझ बिल्कुल लगा। मैं कह रहा हूँ दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर के हैं, तो न तो ये गाजियाबाद के भी हैं, बॉर्डर के भी हैं। लोकल लेकर आए, आउटर लेके नहीं आए।